हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10वीं कक्षा के छठे चैप्टर त्रिभुज की प्रश्नावली 6.3 को हल करना सीखेंगे। क्वेश्चंस मैंने पहले ही सोल्व कर लिए थे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और कम समय में ज़्यादा काम हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन दे रखा है, बताइए कि आकृति में दिए त्रिभुजों के जो युग्म है इनमें कौन कौन से समरूप है। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। अब यहाँ पे ये दो आकृति दे रखी हैं, इसके अंदर कोण दे रखे हैं दोनों आकृतियों के अंदर। तो यहाँ पे कोण ए है जो ये कोण पी के बराबर है, कोण बी है कोण क्यू के बराबर है, कोण सी है कोण आर के बराबर है। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज यहाँ पे समरूप हो जाती हैं कोण 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 समरूपता से, यानी 3 बार हम यहाँ पे कोण लिखें क्योंकि तीनों कोण यहाँ पे बराबर आ जाते हैं। एंगल एंगल एंगल, सिमिलैरिटी। इसका जो अगला पार्ट है उसके अंदर इसकी दोनों जो आकृति दे रखी है त्रिभुजों की, इनमें इनके माप दे रखे हैं भुजाओं के। तो यहाँ पे इनका हम अनुपात निकाल लेते हैं। तो ये हो जाता है ए बी और यहाँ पे क्यू आर। ए बी और क्यू आर को जब हम निकालते हैं तो ये 1/2 के बराबर आ जाता है। और इसी प्रकार बी सी और आर पी या पी आर को निकालते हैं तो ये भी हमारे पास 1/2 आ जाता है। इसी प्रकार ए सी और पी क्यू को जब हम यहाँ पे निकालते हैं तो ये भी 1/2 के बराबर आ जाता है। अब तीनों भुजाएं यहाँ पे अनुपातिक हैं। अगर तीनों भुजाएं अनुपातिक हैं तो इसका मतलब यहाँ पे भुजा 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 साइड 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 जो सिमिलरिटी की जो समरूपता की जो कसौटी होती है उसके अनुसार यहाँ पे दोनों त्रिभुजें ए बी सी और क्यू पी आर यहाँ पे क्यू आर पी ए बी सी और क्यू आर पी यहाँ पे समरूप हो जाती हैं। अब जो इसका अगला पार्ट है इसके अंदर भी भुजाओं के माप दे रखे हैं। तो यहाँ पे हम भुजाओं के माप के अनुसार यहाँ पे अनुपात निकाल लेते हैं। तो ये आ जाता है हमारे पास LM/EF बराबर 2.7/5 एक समीकरण मान लेते हैं। इसी प्रकार MP/ED 1/2 के बराबर आ जाता है। और इसको हम 2 नंबर समीकरण मान लेते हैं। LP और DF का अनुपात निकालते हैं, ये भी 1/2 के बराबर आ जाता है। तो यहाँ पे 2 अनुपात तो बराबर है लेकिन एक अनुपात तीसरा अनुपात यहाँ पे बराबर नहीं है। इसका मतलब त्रिभुज LMP और त्रिभुज DF समरूप नहीं है क्योंकि संगत भुजाएं यहाँ पे समानुपाती नहीं है। इसी प्रकार इसका जो अगला पार्ट है इसके अंदर भी भुजाओं के माप और कोण दे रखे हैं। तो कोण M है जो कोण क्यू के बराबर है, 70 डिग्री हो गए दोनों। और यहाँ पे हम निकाल लेते हैं MN/QP, MN और QP का अनुपात निकाल लेते हैं। ये आ जाता है हमारे पास में 1/2। और इसी प्रकार ML और QR का अनुपात निकाल लेते हैं हम यहाँ पे, ये भी 1/2 के बराबर आ जाता है। यहाँ पे 2 समीकरण बन जाते हैं हमारे। अब दोनों समीकरणों जब हम तुलना करते हैं तो ये दोनों 1/2 के बराबर आते हैं, यानी दोनों बराबर हैं, यानी दोनों जो संगत भुजाएं हैं ये अनुपातिक आ गई यहाँ पे। और इन भुजाओं के जो बीच का कोण है ये बराबर है। तो इसका मतलब यहाँ पे भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, यानी भुजा कोण भुजा नियम से यहाँ पे ये दोनों ही त्रिभुज यहाँ पे समरूप हो जाती हैं। इंग्लिश में हम इसको लिखते हैं साइड एंगल साइड। अब जो इसका अगला पार्ट है उसके अंदर भी भुजाओं के माप और एक कोण दे रखा है। तो कोण A बराबर कोण F है यहाँ पे 80 डिग्री का है। और AB/FD हम निकालते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 1/2 के बराबर। और BC/D निकालते हैं तो ये आ जाता है 3/D, क्योंकि D का मान यहाँ पे दे नहीं रखा है क्योंकि हम उस प्रकार की जो भुजा लेंगे कि जैसे यहाँ पे दे रखी हैं 2 भुजाएं दे रखी हैं और इनके बीच का कोण यहाँ पे एक भुजा दे रखी है और दूसरी भुजा यहाँ पे दे नहीं रखी है। तो इसका मतलब यहाँ पे संगत भुजाएं जो हैं अनुपातिक नहीं है, इसलिए त्रिभुज ABC और DF समरूप नहीं है। तो इसका अगला पार्ट दे रखा है त्रिभुज DF में कोण D और कोण E दे रखे हैं। तो यहाँ से हम कोण F का मान निकाल लेते हैं क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इनको 180 डिग्री के बराबर रखने के बाद F का मान 30 डिग्री आ जाता है। अब दोनों त्रिभुजों में जब हम तुलना करते हैं तो कोण Q बराबर कोण E बराबर यहाँ पे
80 डिग्री के आ जाता है, और कोण आर बराबर कोण एफ यहाँ पे 30 डिग्री के बराबर आ जाते हैं। इसलिए दोनों ही त्रिभुज, अगर किन्हीं दो त्रिभुजों में कोई भी दो संगत कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज कोण समरूपता से एंगल जो समरूपता की जो कसौटी होती है उसके अनुसार समरूप होती है। अब जो इसका अगला क्वेश्चन दे रखा है, आकृति में त्रिभुज ओडीसी और त्रिभुज ओबीए समरूप दे रखी हैं और कोण बीओसी 125 डिग्री, कोण सीडीओ 70 डिग्री। तो हमने तीन कोण यहाँ पे निकालने हैं। तो इस आकृति के अंदर जब हम देखते हैं तो कोण बीओसी और कोण डीओसी का जोड़ करते हैं तो ये 180 डिग्री के बराबर आ जाता है, कोण बीओसी और कोण डीओसी। तो हमने डीओसी निकालना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है बीओसी का मान दे रखा है 125 डिग्री, तो बीओसी का मान 125 डिग्री रख देते हैं। यहाँ से हमारे पास आ जाता है डीओसी का मान 55 डिग्री। उसके बाद में त्रिभुज जो है डीओसी में, ये जो त्रिभुज दे रखी है त्रिभुज डीओसी के अंदर हमारे पास दो मान हो जाते हैं, एक तो 70 डिग्री दे रखा है, एक हमने यहाँ से निकाल लिया है। तो त्रिभुज के जो तीनों कोणों का नियम जब हम लगाते हैं, तीनों कोणों का जोड़ होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम इनको लिख लेते हैं, कोण डीओसी जमा कोण सीडीओ जमा कोण डीसीओ बराबर 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। अब डीओसी हमने निकाला है 55 डिग्री रख देते हैं, और सीडीओ दे रखा है 70 डिग्री के बराबर। तो यहाँ से डीसीओ आ जाता है 55 डिग्री के बराबर। तो हमने दूसरा कोण भी निकाल दिया है। अब रह जाता, बाकी बच जाता है कोण ओ ए बी, कोण ओ ए बी। अब कोण जो है ये जो त्रिभुज यहाँ पे, क्योंकि त्रिभुज ओडीसी और कोण ओबीए यहाँ पे समरूप दे रखी हैं, त्रिभुज ओडीसी और त्रिभुज ओबीए समरूप दे रखी हैं। अगर ये समरूप हैं तो इसलिए कोण डीसीओ बराबर कोण ओएबी, कोण डीसीओ बराबर कोण ओएबी। तो ये क्या हो गए, यहाँ पे समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। तो हमारे पास ये तीसरा कोण भी आ जाता है, कोण जो हमने निकालना है कोण ओएबी। तो कोण ओएबी हो जाता है हमारे पास में यहाँ पे 55 डिग्री के बराबर। अब जो इसका अगला क्वेश्चन है, समलंब ABCD जिसमें AB समांतर DC है के विकर्ण AC और BD परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटे OC बराबर OB बटे OD है। तो यहाँ पे जो दे रखा है उसको हम लिख लेते हैं। समलंब ABCD में AB समांतर DC तथा विकर्ण AC और BD परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, और जो सिद्ध करना है इसको भी लिख लेते हैं हम, OA बटे OC बराबर OB बटे OD। अब जो त्रिभुज DOC यहाँ पे बनती है हमारे पास में, त्रिभुज DOC और त्रिभुज BOA के अंदर जब हम देखते हैं तो हमारे पास आ जाता है कोण 3 बराबर कोण 2 और कोण 4 बराबर कोण 1, क्योंकि ये एकांतर कोण होते हैं। तो एकांतर कोण जब ये दोनों यहाँ पे दोनों त्रिभुजों के अंदर यहाँ पे हमारे पास दो कोण बराबर आ जाते हैं, तो कोण समरूपता से यहाँ पे दोनों त्रिभुज जो ये है समरूप हो जाती हैं। अगर दोनों त्रिभुज यहाँ पे समरूप है तो इसलिए OA बटे OC बराबर OB बटे OD, क्योंकि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं आनुपातिक होती हैं। अब जो इसका अगला क्वेश्चन दे रखा है, आकृति में QR बटे QS बराबर QT बटे PR तथा कोण 1 और कोण 2 बराबर हैं, तो दर्शाइए कि त्रिभुज PQS और त्रिभुज TQR समरूप हैं। अब ये हमारे पास ये दे रखा है QR बटे QS बराबर QT बटे PR और कोण 1 बराबर कोण 2 है, दोनों ये दे रखे हैं। सीधा हमने करना है कि त्रिभुज PQS और त्रिभुज TQR समरूप हैं। अब प्रमाण जब हम इसका करेंगे तो त्रिभुज PQR के अंदर कोण 1 और कोण 2 बराबर दे रखे हैं। त्रिभुज PQR में कोण 1 और कोण 2 बराबर हैं। अगर ये दोनों कोण बराबर हैं तो इसलिए PR बराबर यहाँ पे QP आ जाता है, यानी PR
बराबर यहाँ पे पी क्यू या क्यू पी आ जाता है, क्योंकि समान कोणों की जो सम्मुख भुजाएं हैं वे बराबर होती हैं। अब जो दे रखा है उसको हम लिख लेते हैं, जो स्टेटमेंट के अंदर जो दे रखा है इसको हम दूसरा समीकरण मान लेते हैं। दोनों समीकरणों से जब हम यहाँ पे तुलना करते हैं तो क्यू पी है जो वो पी आर के बराबर है, तो हम पी आर की जगह यहाँ पे क्यू पी रख लेते हैं। और जब पी आर की जगह क्यू पी रखते हैं तो अब जब हम आकृति के अंदर देखते हैं तो जो हमने सिद्ध करना है कि त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर, हमने जो समरूप सिद्ध करनी इन दोनों आकृतियों के अंदर जब हम मिलान करते हैं तो हमारे पास आ जाता है क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे क्यू पी। यानी इसको हमें समीकरण नंबर 3 से आ जाता है हमारे पास में। और कोण एक है जो इसका यहाँ पे उभयनिष्ठ हो जाता है, यानी ये साझला हो जाता है दोनों त्रिभुजों के अंदर। तो इसका मतलब यहाँ पे दोनों त्रिभुज समरूप हो जाती हैं भुजा कोण भुजा समरूपता से। यही हमने यहाँ पे सिद्ध करना है। अब जो इसका अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है कि कोण पी बराबर कोण आर टी एस है। कोण पी बराबर कोण आर टी एस है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज आर पी क्यू और त्रिभुज आर टी एस समरूप हैं। अब जो दे रखा है उसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पे दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी स्थित हैं और कोण पी बराबर कोण आर टी एस है। सिद्ध करना है, लिख लेते हैं हम। अब जो हमने दो त्रिभुज समरूप सिद्ध करनी उन त्रिभुजों के अंदर हम तुलना करते हैं यहाँ पे। तो कोण पी बराबर कोण आर टी एस ये दे रखा है समीकरण के अंदर। कोण पी बराबर कोण आर टी एस यानी त्रिभुज आर पी क्यू और त्रिभुज आर टी एस के अंदर। तो दो कोण ये बराबर दे रखे हैं और कोण एक है जो दोनों त्रिभुजों के अंदर उभयनिष्ठ हो जाता है। ये कोण एक है जो ये दोनों त्रिभुजों के अंदर है, साझला कोण है, इसलिए त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस हो जाती है यहाँ पे कोण कोण समरूपता नियम से।